नमस्कार मित्रों, ज्योग्राफी विथ विजय डूडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से हम ज्योग्राफी भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं से करेंगे। आज के टॉपिक में हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ फैक्ट और उनकी अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में अक्षांश को लैटिट्यूड्स व देशांतर को लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। ये रेखाएं पृथ्वी के मॉडल या प्रतिरूप, जिसे ग्लोब कहा जाता है, ग्लोब के ऊपर काल्पनिक रूप से बनाई गई हैं। ग्लोब पर जो काल्पनिक रूप से इन रेखाओं का अंकन किया गया है, अर्थात इन रेखाओं के अध्ययन के द्वारा हम किसी भी देश, नगर या स्थान की लोकेशन अर्थात उसकी स्थिति का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण या मापन हमेशा कोणीय रूप में किया जाता है। यहाँ ग्लोब का चित्र आप देख रहे होंगे, जिसका जो ये ऊपर वाला सिरा, जिसे नॉर्थ पोल या इसे उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, और ये दक्षिण में स्थित दक्षिणी ध्रुव, जिसे साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी में। यहां आप देख रहे होंगे कुछ खड़ी रेखाएं आपको दिख रही है इस ग्लोब के अंदर, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। इन खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इस ग्लोब के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं जो आप देख रहे हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर अंकित की गई है, इन रेखाओं को अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मिलने से जो आकृति बनी, एक जाल के नुमा, यहां आप देख रहे होंगे, जिस प्रकार से दो देशांतर रेखाएं व दो अक्षांश रेखाएं, इनके मिलने से जो इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, जिसे ग्रिड या जाल के नाम से जाना जाता है, या उसे जाल कहते हैं या ग्रिड कहते हैं। आज के टॉपिक में हम अक्षांश रेखाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अक्षांश, जिसे अंग्रेजी में लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी के मॉडल या प्रतिरूप ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं और आड़ी रेखाएं हैं। जो सारी रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। यहां आप देख रहे होंगे, पृथ्वी के मध्य या बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, जिसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी रेखा को हमारी पृथ्वी को भूमि कहते हैं और भूमि के मध्य से निकाली गई है। ये काल्पनिक रेखा ग्लोब के ऊपर, इसलिए इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस अक्षांश विषुवत रेखीय अक्षांश का जो मान है, अक्षांशीय मान, वो 0 डिग्री अक्षांश है, इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब बाकी जो अक्षांश का निर्माण किया जाता है, यहां आप देख रहे होंगे चित्र के ऊपर, ये उत्तरी ध्रुव जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये दक्षिणी ध्रुव जिसे साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक ही नाम है, जो पृथ्वी के मध्य से या पृथ्वी के मॉडल, जिसे ग्लोब कहा जाता है, ग्लोब के मध्य से काल्पनिक रूप से बनाई गई हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती हैं। जो भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित हैं, उसे उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यहां आप देख रहे होंगे, विषुवत रेखा के उत्तर में पृथ्वी के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध व विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है।
यानी भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती हैं। एक तो उत्तरी ध्रुव की तरफ, जिसे आधा भाग है पृथ्वी का, उसे उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं दूसरे अक्षांशों का निर्माण किस प्रकार से होता है। यहां आप देखोगे पृथ्वी के जो मध्य से रेखा गुजरती है काल्पनिक रूप से, उसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यहाँ विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से, किसी भी गोल वस्तु का जो केंद्र होता है वो उसके मध्य केंद्र होता है। यानी विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से खींचे गए कोण जो काल्पनिक रूप से खींचे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 डिग्री का कोण बना दिया तो ये 1 डिग्री अक्षांश हो गया। इसी प्रकार से क्रमशः प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर इस तरह कोण बना दिए जाते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में जो अंतिम कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये 90 डिग्री अक्षांश के रूप में इसे प्रदर्शित कर दिया जाता है। यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में दोहराई जाती है, और इसी प्रकार से 1 डिग्री का कोण यहाँ से पृथ्वी के मध्य, यहाँ वापस समझिए, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से खींचे गए जो काल्पनिक कोण है, यहाँ पर 1 डिग्री का कोण बना दिया तो 1 डिग्री अक्षांश हो गया। इसी प्रकार से दक्षिण ध्रुव में भी जो अंतिम अक्षांश बनेगा वो 90 डिग्री का अक्षांश बनेगा। और जितने भी ये कोण बनाए हैं ये भूमध्य रेखा के समानांतर इनको बना दिया जाता है। भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर और दक्षिण में इनको खींच दिया जाता है। यानी ये सभी अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समानांतर होते हैं, इसलिए इसे समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांशों के मान के अंदर वृद्धि होती है। जिस प्रकार से यहाँ 1 डिग्री का अक्षांश और 2 डिग्री क्रमशः ऊपर बढ़ते हुए ध्रुव की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो अक्षांशों का मान बढ़ता जाता है, यानी 1 से 90 तक होते हैं ध्रुव से। ये विषुवत रेखा के पास में प्रारंभ होते हैं और उच्च तक जाते हैं तो 90 तक जाते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी यही स्थिति होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं तो अक्षांशों के मान में वृद्धि होती है। यहाँ आप देख रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध में भी अक्षांशों के मान सेम है और दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांशों का मान सेम है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ जितने भी अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में हैं, उन अक्षांशों के मान के साथ उनकी दिशा का भी अंकन कर दिया जाता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश हैं उनके मान के पीछे नॉर्थ अंग्रेजी के अंदर या उत्तर अंकित कर दिया जाता है या उत्तरी अक्षांश लिख दिया जाता है। उसी प्रकार भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित सभी अक्षांशों के पीछे साउथ या दक्षिण अंकित कर दिया जाता है। यहाँ आप देखोगे जैसे जैसे हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में बढ़ते हैं या दक्षिण में जाते हैं तो अक्षांशों का आकार है जो कम होता जाता है। अब यहाँ इस चित्र की सहायता से देखिए, ये जितने भी अक्षांश बने हैं वो एक वृत्त हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर एक सर्कल के नुमा है, एक वृत्त का निर्माण करते हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे जो सबसे बड़ा ग्रेट सर्किल या वृहत वृत्त का निर्माण करता है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इसलिए इस विषुवत रेखा को विषुवत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। जितनी भी अक्षांश या समानांतर रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर हैं वो सभी एक वृत्त या सर्कल का निर्माण करती हैं।
अब ये रेखाएं जैसे जैसे पृथ्वी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो इन वृत्तों या सर्कल का आकार छोटा होता जाता है। इस चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे सबसे बड़ा जो ग्रेड सर्कल का या वृत्त सर्कल का निर्माण करता है वो विषुवत रेखा है, और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो क्रमशः इनका आकार कम होता जाता है, और अंतिम रूप से जब ध्रुव के अंदर या 90 डिग्री के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर ये बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में भी यही स्थिति होती है। यानी यहाँ ये समझना है कि यहाँ आप देखिए जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांशों का आकार छोटा होता है, लेकिन अक्षांशों का मान बढ़ जाता है। यहाँ आप देखेंगे विषुवत रेखा से 1 डिग्री से प्रारंभ होता है, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार चलते हुए 90 तक अक्षांश जाते हैं। तो इनका मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इन अक्षांशों का जो आकार है वो सर्कल छोटा होता जाता है, लंबाई छोटी होती जाती है, और ध्रुव तक पहुंचते पहुंचते एक बिंदु के रूप में यह रह जाता है। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर इस चित्र की सहायता से देखिए आप 0 डिग्री अक्षांश जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, ये वाला जो अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इससे जैसे ऊपर जाते हैं एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जिसे 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश या उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर आगे जाते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे नॉर्थ पोल के पास में है या उत्तरी ध्रुव के पास। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में जैसे जाते हैं तो हम इसके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री, यहाँ 67.5 डिग्री साउथ, और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ। अब इन अक्षांशों को महत्वपूर्ण अक्षांश क्यों कहा गया है, अब वो समझिए आप। यहां देखोगे आप पृथ्वी के जो मध्य से रेखा गुजरती हैं वो भूमध्य रेखा है। अब जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या साउथ के मध्य जो ये क्षेत्र आप देख रहे हो, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार सभी अक्षांशों पर लंबवत या सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। यहाँ से 23.5 डिग्री साउथ या दक्षिण अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश के मध्य वर्ष में सूर्य एक बार सीधा या लंबवत चमकता है, जिसके कारण यहाँ तापमान अधिक पाया जाता है। इसी तापमान अधिकता के कारण इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।